मुकेश जी, आप पैसा मैनेज करते हैं, लोगों का वेल्थ क्रिएट करते हैं, बिलीव करते हैं आप कि ये एक बुल रन है? 25,000, 30,000, वट एवर जो नंबर्स लोग दे रहे हैं वो अलग अलग चीज़ है, उस पर नहीं कह रहा मैं। ये एक बड़ी तेज़ी जहाँ शुरुआत होगी स्ट्रक्चरल, क्योंकि आप इकोनॉमी के संकेत देखें, पॉलिटिकल इंडिकेशंस देखें, इंटरनेशनल इंडिकेशंस देखें, सब ऐसा लग रहा है पॉजिटिव है। आप इस थ्योरी बिलीव करते हैं या आपके मन में लगता है कि नहीं, ग्रुप तो बहुत हो चुका है? नहीं सर, 100% हम आपकी थ्योरी पे एकदम सहमत है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि एक नया बुल रन स्टार्ट हो गया है। ये पूरा डिकेड, नेक्स्ट 10 ईयर आई थिंक इंडिया के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट डिकेड होने वाला है। अगर आप इसका स्ट्रक्चरल चेंजेस देखें कि क्या चेंजेस हो रहा है जो पहले नहीं था, पहले के बुल रन में जो चीज नहीं था वो इस बुल रन में क्या चेंज हुआ है, अलग क्या हो रहा है। पहले पूरा मार्केट एफआईआई ड्रिवन मार्केट था। अगर हम देखें लास्ट कुछ सालों में एफआई का पैसा यहाँ से ओनली निकला ही है, एक भी कुछ हार्डली कुछ लास्ट 2 महीना से पैसा वापस आना शुरू हुआ है। नवंबर में करीब 25-30 हजार करोड़ आए हैं और इस महीना अराउंड 25-30 हजार करोड़ ऑलरेडी आ चुके हैं 7-8 दिनों के अंदर में। इसके पहले एफआई का आउटफ्लो कंटिन्यू रहा है। हिस्टोरिकली जब भी ऐसा एफआई का आउटफ्लो रहा है हमारा मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया है, बट इस बार क्या हुआ है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है। एक तो एसआईपी जो आपने कहा 17,000 करोड़ के ऊपर एसआईपी हो गया है मंथली, विच इज रिटेल इन्वेस्टर। दूसरा, ईपीएफओ का पैसा होता है सर, जो वो 5 to 15% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मली वो बैंक निफ्टी खरीद, सॉरी, निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हैं। वो करीब 20 से 25 हजार करोड़ के बीच का नंबर है। तो 40-45 हजार करोड़ ऐसे हैं जो हर महीना आपके पास फिक्स आ रहे हैं, विच इज ह्यूज। मतलब एफआई का महीना में मोटा मोटा इतना पैसा आता था तो हम लोग सोचते थे कि बहुत पैसा आ गया। तो ये एक तो रिटेल इन्वेस्टर और एक ईपीएफओ, ये दो फिक्स हो गए आपके। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा पैसा आ रहा है वो पीएमएस एआईएफ आज के दिन में बहुत बड़े हो गए। कोविड के बाद आपने देखा होगा कंटिन्यूअस पीएमएस एआईएफ लॉन्च हो रहे हैं। आई थिंक नंबर्स एग्जैक्ट नंबर नहीं है बट अराउंड 3-3.5 लाख करोड़ के पीएमएस एआईएफ हो गए हैं आज के दिन में। और नॉर्मली ये सेगमेंट अराउंड 80% सेगमेंट मिड एंड स्मॉल कैप को कैटर करता है। तो वो जहां पे मार्केट कैप छोटा है, फ्लोटिंग स्टॉक कम है, वहां पैसा फ्लोट हो रहा है तो मार्केट को ड्राइव कर रहा है। तो ब्रॉड बेस रेजी जिसको बोलते हैं वो वहां पे हो रहा है। चौथा, जो म्यूचुअल फंड भी 25 लाख करोड़ की इक्विटी म्यूचुअल फंड का बेस बन गया है। इसके अलावा बैलेंस फंड है, वहां भी इक्विटी है। करीब 7-8% कैश पड़ा है आज के दिन में। करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का म्यूचुअल फंड में कैश पड़ा है जो डिप्लॉय करना है उनको। इनके अलावा जो नया इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं। पांचवा, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो पहले ऐप नहीं होते थे, मतलब कोविड ने सबको इंटरनेट सिखा दिया, मोबाइल ऐप डाउनलोड सब करके ग्रो हो गया, जेरोदा हो गया, ऑनलाइन ऐप है, सभी ब्रोकर्स आज अपने ऐप यूज करते हैं। तो वो ऐप के थ्रू जो लोग कभी किसी ब्रोकर से कनेक्टेड नहीं थे, जिनको पता नहीं था, कोविड ने उनको सिखाया कि इक्विटी मार्केट क्या था, वो आ गए। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 35-45% जो डेली का जो काम हो रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का काम हो रहा है। सो दैट इज ह्यूज। तो ये जो बेस है ना, ये पक्का बेस बन गया है, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज है जो अभी खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि इन इन्वेस्टर को पता चल गया है, कोविड देखा है रिसेंटली इन्होंने, तो ये इवेंट है कि भी नीचे मार्केट जाता है तो ऊपर जा वापस आता है, तो ये नीचे में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये लोगों को समझ में आ गया है। दूसरा, ऐसा लगता है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट पिक आउट हो गए हैं। वहां पे अगर आपको ध्यान हो तो 10 ईयर बेंचमार्क 5.10 था कुछ दिन पहले ही, और अभी वो 4.22 के आसपास चल रहा है, 4.2 के आसपास। सो विदाउट ए रेट कट ऑलरेडी वहां पे इंटरेस्ट से नीचे आने शुरू हो गए हैं, बिकॉज मार्केट वहां एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर मिडिल के आसपास फेड रेट कट करना शुरू कर देगा। एफआई का पैसा क्यों बाहर जा रहा था, बिकॉज वहां पे रेट बढ़ रहे थे। एफआई का पैसा इंडिया में वापस क्यों आएगा, क्योंकि अब रेट वहां से नीचे आने शुरू हो गए हैं। तो और प्लस एक फियर ऑफ जो मिसिंग आउट, जो अभी तक क्या हुआ, एफआई ने अपने आप को ऐसा फील किया है कि भाई इंडिया मार्केट इतना बड़ा रैली किया बट दे वर मिसिंग टोटली। तो फोमो फैक्टर विल आल्सो कम इनटू प्ले। तो हमारा ऐसा मानना है कि जनवरी ऑनवर्ड से तो छुट्टी, दिसंबर और जनवरी थोड़ा छुट्टी का महीना होता है, मे बी 15 और 20 जनवरी के बाद से हम लोग को ऐसा लगता है कि एफआई का पैसा भी फ्लो हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा बात, जो रिसेंटली स्टेट इलेक्शंस हुए वहां पे बहुत क्लैरिटी आ गई कि भी सेंट्रल इलेक्शन में स्टेबिलिटी रहने वाला है। तो मार्केट अब उसको डिस्काउंट कर रहा है। तो सबसे बड़ा बात है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो जो ग्रोथ जिस तरह का वो डेवलपमेंट कर रही थी हिस्टोरिकली, और जिस तरह का उनका प्लान होता है वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ होता है। तो वो फ्री बीज बांट के कंज्यूमर कंज्यूमर ओरिएंटेड ग्रोथ नहीं करते जो हमने हिस्टोरिकली देखा था पहले। तो ये जो ग्रोथ स्टोरी चल रही है ये बहुत लंबा जाने वाली है। अभी अपने एक और पॉइंट है कि अगर आप देखें तो इंडिया का इमर्जिंग मार्केट में जो वेट आई थिंक अराउंड 7% था 2020 के आसपास, वो अभी बढ़ के 16% हो गया है। तो ये जो ग्लोबल मनी ऑलरेडी जो फ्लो हो रहा है या फ्लो होने वाला है, प्लस ये डोमेस्टिक मनी, ये एक बहुत, एक तो लिक्विडिटी है,
ये तो ड्राइव करेगा ही, बट वैल्यूएशन आता है उसके बाद की वैल्यूएशन कहाँ। तो जब दो चीज है सर यहाँ पे कि अगर इतनी लिक्विडिटी आती है कोई सिस्टम में, कोई मार्केट में, तो एक तो मार्केट का री रेटिंग हो जाता है। जिस पी को आप सोचते हैं कि ये पी तो महंगा है, उस पी से आप ऊपर पी देना शुरू करते हैं, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी चेस करी तो आपको पी को री रेटिंग करना होता है कि भाई इसका पी यहाँ पे होना चाहिए पहला। दूसरा, आप अगर देखेंगे 2021 सितंबर अक्टूबर क्वार्टर से लेके अभी तक का अर्निंग ग्रोथ देखेंगे एब्सोल्यूट नंबर में, तो 40-45% का एब्सोल्यूट नंबर है करीब। उस टाइम में निफ्टी का जो ईपीएस था वो अराउंड 640 के आसपास था, अभी 940 के आसपास है। तो ईपीएस ग्रोथ अराउंड 40% है, बट उतना मार्केट नहीं बढ़ा अगर आप उस नंबर्स से देखेंगे तो, राइट। तीसरा पॉइंट ये है कि खाली निफ्टी या सेंसेक्स देख के स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी हर मार्केट में रहती है। हमारा ये मानना है कि सॉरी मुकेश जी, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये सारे जो इंडिकेटर्स या फैक्टर्स आप डिस्कस करें,